टोबा टेक सिंह में एक हफ्ते के दौरान 10 अफराद के कत्ल ने जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया है। कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों पर जहां शहरी परेशान हैं, वहीं वकला भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वकला का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान 10 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर वकील मोहम्मद अमीन को चंद रोज कबल नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 6 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गुज़श्ता एक मंथ से और माह रमज़ान का जब से आगाज़ हुआ है, टोबा टेक सिंह इसके गुर्दनवाब में कत्ल की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिस पर पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का मंजर जो है वो पेश कर रही है, जिसमें DPO साहब है, DSP और SHO साहबान जो मुख्तलिफ थाना के हैं, उन्होंने होने वाले हाल ही में टोबा टेक सिंह शहर के अंदर यासर नामी लड़का और उसके अलावा हमारे इधर एक एडवोकेट अमीन साहब हैं, उन पर एक बेईमाना कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जाम बहक हो गए और इसके साथ 20 चक और रझाना और इसके गिरदनवाब में विरक चक है। यहाँ पर दर्जनों ऐसे कत्ल की वारदात हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस जो है वो अपना किरदार जो है वो ऐसा तरीके से नहीं निभा रही, जिसकी वजह से जराइम की और कत्ल गारत की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। टोबा टेक सिंह जो पुरअमन इलाका था, पुलिस की इस नाअहली की वजह से बुरी तरह से मुतासर है, जिसकी वजह से लोग दिन के औकात में भी घरों से निकलते हुए अपने आप को गैर महफूज तस्वर करते हैं। और पुलिस ने अगर अपना भरपूर किरदार अदा ना किया और अच्छे तरीके से गश्त और दीगर जो कार्रवाइयाँ उनकी तफ्तीश ना की, कातिल इसी तरह से दंदनाते फिरते रहे और गिरफ्तारियाँ ना हो पाई, जिसकी वजह से इस वक्त भी जो आवाम है टोबा टेक सिंह की अपने आप को गैर महफूज समझती है और पुलिस के किरदार पर वो उन्हें हमेशा शक भी रही है और अब वो उस शक को यकीन में भी बदल रहे हैं कि टोबा टेक सिंह जो पुरअमन इलाका था, जहाँ पर कभी कत्ल की वारदातें साल भर में कई इक्का दुक्का सामने आती थी, अब मुतवातर जो तसलसल के साथ जो है टोबा टेक सिंह में कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है, डकैती और राजधानी की वारदातों में इजाफा हुआ है, लेकिन उसमें पुलिस का जो किरदार है वो नहायत अफसोसनाक है। इस शहर के अंदर पहले भी वारदात वगैरह वकूए होते थे, लेकिन स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में तो मुसलमान होने के नाते तमाम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ भी है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करें। लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक में जो 2018 में आया है, टोबा टेक सिंह के अंदर बहुत ज़्यादा कत्ल के मुकदमात, चोरियों के मुकदमात और दीगर मुकदमात देखने में आए हैं और मुल्ज़मान ग्रुपों की शक्ल में आते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों को कत्ल करके चले जाते हैं। और एक बहुत ही बड़ा सानिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक सिंह के चौधरी मोहम्मद अमीन एडवोकेट साहब के साथ भी हुआ। उनको किसी नामालूम अफराद ने फायर करके ज़ख्मी किया। वो मजरूबी हालत में अलाइड हॉस्पिटल गए, वहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वहाँ मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा कि वो शहीद हो गए। और ये फेलियर है हमारी पुलिस का। अगर पुलिस चौक और चौराहों में खड़े होकर तमाम जो भी लोग डबल सवारी पे हैं, मोटरसाइकिल पे ये वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, उनको चेक करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें। अगर किसी के पास कोई असला नाजायज़ या जायज़ बरामद होता है तो उसको अपने कब्ज़े में लें। यहाँ लोग दंदनाते फिर रहे हैं, असला लहराते फिर रहे हैं। ये वारदातें रमज़ानुल मुबारक में पहले कभी इतनी नहीं हुई जितनी इस साल में हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने टोबा टेक सिंह के एक अहम मसला की निशानदेही की है और आप मौजूद ही थे अंदर हाल में कि यहाँ पर ताज़ीती रेफरेंस हुआ है कि हमारे एक भाई को, वकील को कत्ल कर दिया गया है और इस वाक़या को 9 दिन गुजर गए हैं और पुलिस की तरफ से कोई ख़ास कारकर्दगी या कार्रवाई नहीं हुई। जो सैन जज साहब के भी इल्म में लाया गया कि बेईमाना तरीक़ा से पिछले जुमा यानी 9 दिन हो गए हैं, वो घर जा रहे थे, उनको गोलियां मार दी गई। इससे पहले मस्जिद में एक वाक़या हुआ, 359 गाबे में 3 आदमी मौका पर शहीद हो गए, बहुत सारे ज़ख्मी हैं। इसके अलावा शहर में एक लड़के को कत्ल किया गया और भी कई चकूक में ये वाक़यात हुए हैं। और ये मैं यहाँ तकरीबन 37 साल से वकालत कर रहा हूँ। ये बहुत पुरअमन इलाका है टोबा टेक सिंह का। यहाँ कभी कोई मसला कभी पेश ही नहीं आया कि यहाँ पर कोई गुंडागर्दी हो या कोई ज़्यादती हो या
कोई डकैती की वारदातें हों, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये वाक़यात पै दर पै हुए हैं और कोई उसमें पुलिस की तरफ से कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे सारे मुल्क में जहाँ पर आप किसी मुलज़म को नामज़द कर दें पुलिस पकड़ लेगी। जहाँ अंधा कत्ल हो, जहाँ कोई नामज़द ना हो तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है अमन व अमान को कायम रखना। पुलिस किसी को चलान करेगी तो अदालतें सज़ा देंगी। अगर कोई आदमी चलान ही ना हो, किसी का चलान ही ना जाए, कोई गिरफ़्तार ही ना हो या गिरफ़्तार हो तो छोड़ दिया जाए, तो फिर इंसाफ भी नहीं हो सकेगा। इंसाफ में जो बुनियादी किरदार है पुलिस का है, फिर हमारा है और अदालतों का है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सीनियर वकील मोहम्मद अमीन की वफात पर फातिहा खानी की गई और अदालतों का बाइकाट किया गया। इस साले सवाब में वकला और जजेस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वकला ने आला हुकाम से वकील के कातलों की फौरी गिरफ्तारी और जराइम को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक।